Hello everyone, welcome back to my channel in part second of economics of class 10. So हम लोग इसमें पढ़ेंगे अपने पार्ट सेकंड में कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज़ और स्टेट्स. सो हम लोग कंट्रीज़ और स्टेट्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं. पहले तो क्लासिफाइड हुए कंट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पे कि जैसे हम लोग अंडर डेवलप्ड कंट्री है और डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री है. जैसे जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है, ना अंडर डेवलप्ड है और ना ही डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, क्योंकि अभी इसका उतना ज़्यादा उसके पास इनकम या हर चीज़ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं है अभी इंडिया के पास. इसलिए इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है क्योंकि वो डेवलप होने की कोशिश कर रही है, इस वजह से वो डेवलपिंग में आएगी. लेकिन अंडर डेवलप्ड जिनके पास कुछ है ही नहीं, अभी उनके पास कुछ नहीं है कि उन लोग डेवलप कर सकें. और जो डेवलप्ड कंट्री है उनके पास सब कुछ है, जैसे कि उनके पास टेक्नोलॉजी है. जैसे जापान हुआ तो जापान में क्या है, पूरी टेक्नोलॉजी है साथ में उन लोग के पास, और किसी चीज़ की भी कमी नहीं है. इनकम अच्छा है जापान का, इस वजह से वो डेवलप्ड कंट्री है. यूके यूएस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डेवलप्ड कंट्री. डेवलपिंग कंट्री में हमारा इंडिया. और अब हम लोग करेंगे कंपैरिजन कैसे करते हैं. हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं किसी भी कंट्री या स्टेट को. हम लोग कंपेयर करते हैं उसके इनकम पे. तो पहले हम लोग का नेशनल इनकम हम लोग कैसे निकालेंगे. नेशनल इनकम निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि जितना इनकम है पूरे कंट्री का उसको all the residents of a country, income of all the residents of the country over a period of time. तो हम लोग किस पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी कंट्री का देख लेंगे कि उन लोग कितना उनका इनकम है. उसके बाद फिर उसको हम लोग टोटल इनकम करेंगे. तो जिस कंट्री का सबसे ज़्यादा इनकम रहेगा वो हमारा कहलाएगा डेवलप्ड कंट्री. जैसे कि हम आपको एग्जांपल दिए थे यूके यूएस जापान एंड मलेशिया एक्सेट्रा. और कंपैरिजन तो पर कैपिटा इनकम हम लोग जैसे 9 में पढ़े थे कि एवरेज इनकम भी होता है. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम इज़ ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम, जिसका मतलब होता है कि जो कंट्री का टोटल इनकम है जिसको कि हम लोग जीडीपी बोलते हैं, जीडीपी, उसको टोटल पॉपुलेशन से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा. लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक है कि ये डिस्पारिटीज़ को हाइड कर देता है. मतलब कि अगर कोई एक पर्सन है जिसका इनकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई एक पर्सन है जिसका इनकम बहुत कम है, तो वो हम लोग को अगर किसी एक पर्सन का इनकम बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वो एवरेज इनकम को बढ़ा देगा. लेकिन जो दूसरा पर्सन जिसका इनकम कम है उससे एवरेज इनकम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा वो बढ़ जाएगा, जिससे कि हम लोग को एकदम एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि हमारा कौन सा कंट्री एकदम डेवलप्ड है. ठीक है, तो इसमें बस यही था कि हम लोग को अंडर डेवलप और हम लोग कंट्रीज़ को कैसे कंपेयर करते हैं. पहले तो हम लोग नेशनल इनकम, दूसरा पर कैपिटा इनकम. उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में कि एसडीआर जो होता है हमारा बैंक कैसे कंपेयर करता है. ठीक है, थैंक यू.